नमस्ते दोस्तों। धर्मांतरण किसी ऐसे नए धर्म को अपनाने का कार्य है जो धर्मांतरित हो रहे व्यक्ति के पिछले धर्म से भिन्न हो। दुनिया में स्वेच्छा से धर्मांतरित होने के कम ही किस्से सुनने को मिलते हैं। इतिहास में ईसाई और मुस्लिमों के धर्म युद्ध के बारे में पढ़ने को काफी कुछ मिलता है। इसे क्रूसेड और जिहाद कहा जाता है। यह सब युद्ध कुछ धर्म के विस्तार के लिए ही हुए थे। भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होते आए हैं। प्राचीन काल में जैन और बौद्ध धर्मों में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, तो मध्यकाल में ईसाई और आधुनिक काल में हिंदुओं का ईसाई, बौद्ध और इस्लाम में धर्मांतरण जारी है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि यह मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विनय आर्य जी तथा विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत है। नमस्ते जी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि धर्मांतरण किसी नए धर्म में जाने का कार्य है। विनय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भारत में जो ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, विभिन्न मतों द्वारा जो किया जा रहा है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? ये किस तरह से और क्यों हो रहा है? अमित जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपकी इस जो चर्चा आपने इस मुद्दा ज़रूरी है में उठाई है, इसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तित करना चाहूँगा। वास्तव में धर्मांतरण शब्द जो है ये रूढ़ शब्द हो चुका है, इसलिए इसको उपयोग हम कर लें अलग बात है इस मुद्दे को समझने के लिए। वास्तविकता में अगर मैं कहूँ तो धर्मांतरण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य का धर्म एक ही है और वो उस धर्म से अलग जा ही नहीं सकता। खैर ये विषय अलग है, लेकिन इसको हम मतांतरण तो कह सकते हैं। अलग अलग मतों को चलाया गया, अपने अपने सेक्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपने अपने वर्गों को बढ़ाने के लिए अलग अलग मत जो चले हैं, उनमें अपनी मतों की मजबूती के लिए धर्मांतरण या मतांतरण शब्द जिसका हम शब्द के हिसाब से प्रयोग करें वो हुआ। और ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन या 10, 20, 50, 100, 200, 500 सालों की नहीं है। ये प्रक्रिया लगभग पिछले 2500 वर्षों से अनवरत जारी है। मतांतरण, परमपिता परमात्मा ने जब मनुष्यों और सृष्टि की रचना की तो उस समय उनको संविधान के रूप में वेद दिया, यानी वही उनका धर्म ग्रंथ है। यानी कि दुनिया में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को गाइड करने का एक ही फैक्टर है, वो है वेद। अब वेद के मानने वाले और वेद के विरुद्ध, यानी कि वेद के विचारों के विरुद्ध मानने वालों ने अलग अलग मतों को खड़ा किया, जो आज का मुख्य विषय नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। पहले जैन मत आया, बौद्ध मत आया। जो मत नया स्थापित हुआ, निश्चित रूप से उसने उससे पहले चल रहे मतों में जो लोग अपना विश्वास व्यक्त करते थे, रीतियों के अनुसार चलते थे, उन्हीं को परिवर्तित करके अपने मतों में लाया। इसी तरह से बौद्ध मत आया। बौद्ध मत ने कहा कि ये चीज़ ठीक है, ऐसा ठीक है, ऐसा आचरण करना चाहिए, ये आचरण करना चाहिए। उस समय वैदिक धर्मी भी जो बहुत सारे लोग थे, जिनका मूल रूप से मैं कहूँ तो वैदिक धर्म से उस तरह का संबंध नहीं रह गया था वेद के गलत आख्याओं के कारण से, उन्होंने उस समय महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक समझा, वो उस तरफ बदलते चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में भी एक सार्वकालिकता नहीं थी, तो इसके लिए एक नए मत का जन्म हुआ। अब्राहम का जन्म हुआ। अब्राहम ने उस समय की चली हुई कुरीतियों को देखा। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा बहुत बढ़ चुकी है, जो कि मूल रूप से वेद में नहीं थी। उन्होंने देखा मूर्ति पूजा बहुत बढ़ चुकी है, इसका निराकरण होना चाहिए। उन्होंने एक नए मत का जन्म दिया और उस तरह से एक नए मत में लोगों का आना आरंभ हो गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद उसमें भी लगातार लगता कमियां रही होंगी, तो एक ईसा मसीह पैदा हुए संसार में, उन्होंने एक नए मत को जन्म दिया, उनका नाम ईसाई कहलाया। और उसके कुछ 600 साल बाद एक और नए मत का जन्म हुआ, जिसको मोहम्मद साहब ने जन्म दिया, जो मुस्लिम मत कहलाया। इस प्रकार से 1,97 करोड़ वर्षों से निर्बाध रूप से चल रही एक व्यवस्था, जिसको वैदिक धर्म बोल सकते हैं, वैदिक मत बोल सकते हैं, जो व्यवस्था चल रही थी, उसमें जब बिगाड़ आया, उसके बिगाड़ के पश्चात में जैन मत, बौद्ध मत, अब्राहम के मत और मुस्लिम मत और ईसाई मतों का जन्म होता चला गया। तो निश्चित रूप से इन सभी मतों में जाने वाले वही मूल वेद को मानने वाले थे, जो मूल वेद से दाएं और बाएं जा चुके थे। जैसे मुख्य रास्ता छोड़ दें, तो जब आप मुख्य रास्ते के छोड़ के कहीं निकलेंगे तो किसी ना किसी जगह तो पहुंचेंगे ही। ठीक उसी प्रकार से इन मतों में जाना हुआ। तो ये तो रही इसका इतिहास मुख्य रूप से।
जिस वर्तमान मुद्दे की हम चर्चा कर रहे हैं वो वर्तमान मुद्दा है इस समय उन मतों के मानने वाले लोगों द्वारा अपने मतों में लोगों को लाने के लिए हर प्रकार के, हर तरह के प्रलोभन दे करके, हर प्रकार के हथकंडे अपना करके उनको अपने मतों में लाने का एक खुला खेल जो चल रहा है इस समय, खासकर मैं भारत की चर्चा करूंगा, जो कि भारत की मूल संस्कृति के विनाश की दृष्टि से बहुत ही एक खतरनाक कदम है। तो मैं समझता हूं आज जो आपने चर्चा शुरू की है उसी मुद्दे को लेकर के की है। तो एक तरह से मतांतरण जो होता है वो किसी दूसरे की परंपराओं को समझ करके अपनी पहले की चल रही परंपराओं को गलत मानते हुए, उसकी ठीक मानते हुए उस तरफ झुकाव होने को मतांतरण कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो धर्मांतरण, जिसको मतांतरण के रूप में या धर्मांतरण, जो शब्द आप चाहे उपयोग करें वर्तमान की दृष्टि से, वो एक लालच का, वो एक अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो एक पाखंड का, और वो एक पूरी तरह से षड्यंत्र का रूप ले चुका है, जिसको किसी भी रूप में मतों का बुद्धिपूर्वक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, निश्चित रूप से एक षड्यंत्र पूर्वक परिवर्तन कहा जा सकता है। जी, डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या इसमें मत है कि ये जो हो रहा है मतांतरण, जिसे कह लीजिए, पूरे देश के अंदर आज काफ़ी अहम मुद्दा बन चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कम हो गए हैं, या अन्य धर्म के लोग भी अब बात करने लगे हैं। अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ पे कभी 99% हिंदू हुआ करते थे, आज वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। ईसाइयों ने धर्मांतरण किया, उसके बाद अब एक मुद्दा उठ गया है कि जो इस्लामिक धर्मांतरण है वो वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे लव जिहाद के मुद्दे उठ रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं भारत के अंदर, विभिन्न धर्म धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? धन्यवाद अमित जी, नमस्ते। मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने एक सुंदर चर्चा और एक ऐसे प्रासंगिक विषय पर आयोजित की है जिसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर के सम्मिलित होना चाहिए। और मुझसे पूर्व विद्वान साथी श्री विनय आर्य जी ने इस मतांतरण के इतिहास पर बहुत अच्छा विषय को प्रस्तुत किया है। मैं निवेदन करूंगा कि वर्तमान में जो भारत की स्थिति है उसका एक बहुत संक्रमण काल है, जिसे हम सत्य सनातन वैदिक धर्म मानते हैं और आज हिंदू धर्म, हिंदू समाज जिसे हम मान रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वे अपने धर्म के सिद्धांतों को, शाश्वत सिद्धांतों को अपने परिवार में न चर्चा का विषय बनाते हैं, न शिक्षा का अंग बनाते हैं, न परिवार में उन वैदिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, और अपनी संतानों को एक मशीन की तरह तैयार किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें, अच्छा रोजगार, अच्छा व्यवसाय कर लें। इसके अलावा उनका धर्म से कोई संबंध स्थापित नहीं होता। वर्तमान मतांतरण का एक बड़ा कारण है जो किसी भी प्रकार के धर्म के सिद्धांतों को नहीं जान रहा है। उसके सामने आप जो सिद्धांत लाएंगे उसे लगेगा अच्छा, हमारे घरों में जो होता है वो तो ठीक नहीं है, ये बड़ा अच्छा हो रहा है। एक कारण तो ये है कि धर्म की शिक्षा न होना, और दूसरा कारण है, जैसा आदरणीय श्री विनय आर्य जी ने कहा, कि प्रलोभन देकर राजनीतिक शक्ति के बढ़ाने के षड्यंत्र के तहत अब ये जो राजनीतिक शक्ति बढ़ाई जा रही है, और अपनी विश्व में आप देख रहे हैं कि 57 देश इस्लामिक मतों को मानने वालों के हो चुके हैं, इनसे अधिक ईसाई मत के मानने वालों के हैं, और दोनों के यहाँ ये सिद्धांत काम करता है कि धरती पर हमारा ही राज होना चाहिए। तो आप इसे राजशक्ति संचालन वाला तंत्र कहेंगे या धर्म का तंत्र कहेंगे, इसमें धर्म का तंत्र कहीं नहीं है। इनका एंगल, इनका सीधा का सीधा दृष्टि केवल है कि सारे विश्व में हमारे मानने वाले बढ़ते चले जाएं, और उसके लिए दोषी कौन है, यदि आप इस बात को पूछना चाहें तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि दोषी सबसे पहले वो हैं जिन्होंने अपने धर्म को अपने जीवन का अंग नहीं बनाया। हमारा वैदिक धर्म, जैसा आदरणीय श्री विनय जी ने कहा, कि वो शाश्वत है, प्रत्येक व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है। उसमें धृति, क्षमा, दमोवस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ऐसे ऐसे धर्म के लक्षण हैं। वैशेषिक दर्शन में कहा
यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, अर्थात जिससे भौतिक उन्नति होती हो, आत्मिक शांति मिलती हो, वो धर्म है। ऐसे धर्म को जब बताया नहीं जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को विकसित करने वाले धर्म को जब पढ़ाया नहीं जाएगा और उसको समाज में बढ़ाया नहीं जाएगा, तो ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मत अपने को शांति की धर्म कह करके, अपने को मानवता का धर्म कह करके अल्प पठित लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, या धर्म के विषय में जो अनभिज्ञ हैं, वैसे बहुत कुछ पढ़े हों। केरल का उदाहरण आपने लिया, केरल में शिक्षा का या साक्षरता का स्तर भारत के सबसे अधिक प्रतिशत में आता है, किंतु वो जो साक्षरता है वो धर्म के प्रति नहीं रही। जिस भूमि पर जगतगुरु शंकराचार्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने नास्तिकों के मत का खंडन करते हुए पूरे देश में धर्म की अलख जगाई थी, उस राज्य में आज यदि ईसाई और इस्लाम बढ़ रहा है तो बड़ा कारण है कि वहां सत्य सनातन वैदिक धर्म की शिक्षा नितांत अल्पमत में आ गई, पढ़ाई नहीं जा रही थी और वे मत बढ़ने लगे। और अशिक्षित लोगों में भी इसको बढ़ाया जाता है, प्रलोभन देकर आपको नौकरी दी जाएगी, आपको धन दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं ये समाज का और राजनीतिक सत्ता का दोनों का विषय है। समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपने समाज को वैदिक धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराएं, बच्चों में शिक्षा और संस्कार का समावेश कराएं, और सरकार को ऐसे प्रलोभन और भय से किए जा रहे मतांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने होंगे। ऐसा मेरा मानना है। दोनों स्तर पर काम होगा, तब आप देश को इस मतांतरण या धर्मांतरण के कुचक्र से बचा पाएंगे। जी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय ने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंग और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाए जाने के मामले में जो दारा सिंह और महेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 21 जनवरी 2011 को 2 न्यायाधीशों की जो पीठ थी उसने जो टिप्पणी करी, काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि यह लोग ग्राहम स्टेंग को सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि वह उनके क्षेत्र में मतांतरण के काम में जुटा था। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की आस्था और उसके विश्वास में हस्तक्षेप करना और इसके लिए बल, उत्तेजना या लालच का प्रयोग करना या किसी को यह झूठा विश्वास दिलाना कि उसका धर्म दूसरे से अच्छा है, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति का मतांतरण करना किसी भी आधार पर न्याय संगत नहीं है। इसलिए उनको फांसी की सजा न देकर आजीवन कारावास दिया गया। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से इसमें ग्राहम स्टेंग्स या बहुत सारे मिशनरी जो हैं भारत में कार्य कर रहे हैं और समय समय पर ऐसी बातें, चर्चाएं उठती रहती हैं कि बहुत सारे राज्य, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ईसाई मिशनरी बहुत सारे आए और कुछ समय पहले एक घटना अंडमान में भी घटी जहाँ पे एक ईसाई मिशनरी को वहाँ के आदिवासियों ने मार दिया। तो ये जो ईसाई मिशनरी भारत में कार्य कर रहे हैं धर्मांतरण का, और ये चुपचाप कर रहे हैं, इसका जो असर है भारत की संस्कृति पर क्या पड़ा? मुस्लिम जो धर्मांतरण कर रहे हैं इसका हम आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम इनका जो असर पड़ा, क्योंकि जो केरला था, केरला पहले जो है पूरा का पूरा 99% जो था वो हिंदू था, उसके बाद वो ईसाई में तब्दील हो गया धीरे धीरे। तो इसका क्या हमारी संस्कृति पे प्रभाव पड़ रहा है? आपको क्या लगता है, ये कार्य कैसे करते हैं? देखिए, किसी भी स्थान की अपनी एक स्वाभाविक संस्कृति होती है। स्वाभाविक संस्कृति सदियों नहीं, सदियों से भी कहीं बहुत अधिक समय से लगातार उस जगह पर जो कुछ परिपक्वता से एक स्थितियां बन चुकी हैं, उनको हम उस क्षेत्र की स्वाभाविक संस्कृति कहते हैं। हमारे क्षेत्र की, खासकर केरल की जब आपने बात की, तो उस क्षेत्र की भी एक स्वाभाविक संस्कृति थी। वेद का पढ़ना पढ़ाना, अनेक वेद पाठशालाएं होना, वेद के बहुत उच्च कोटि के विद्वानों का होना और उनके द्वारा सारी दुनिया भर में जाकर के वेद के विज्ञान का प्रचार प्रसार करके दुनिया के हित में, मानव जाति के हित में कार्य करना। जब उस संस्कृति को दबाने के लिए, उस संस्कृति को कुचलने के लिए एक कुचक्र चला कि यहाँ पर ईसाइयत लाई जाए। ईसाइयत क्यों लाई जाए? इसके पीछे के थोड़े से तंत्र को लेकर के चलते हैं कि ईसाइयत हमारे देश में आई कैसे। पहले हमारे देश में मुस्लिम मत आया, जब मुस्लिमों की राजा बादशाहों ने इस क्षेत्र में अधिकार करना चाहा। वो स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू हमारा अधिकार नहीं मानेंगे,
इसलिए हमें अगर लंबे समय तक अपनी सत्ताओं को स्थापित रखना है तो हमें इनको मुस्लिम बनाना पड़ेगा। और एक भी मुस्लिम बादशाह ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल में हजारों लाखों लोगों को मुस्लिम ना बनाया हो। क्यों? वो कोई धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, उनकी कोई उस संस्कृति जिससे वो उठ करके आए थे उसके प्रति आस्था नहीं थी। उनकी आस्था केवल अपनी सत्ता में थी। अपनी सत्ता को स्थायी रखने के लिए उन्होंने क्षेत्र की जनता को अपने मत में लाने का जो प्रयास किया वो उसका परिणाम था। यही स्थिति आने वाले समय में अंग्रेजों की हुई, जो अंग्रेज यहां पर थोड़े से व्यापार के लिए आए। जब उनको यह मालूम पड़ गया कि हमारा व्यापार से हमारी सत्ता चलेगी और हमारी सत्ता केवल तब तक यहां पर रहेगी जब तक हमारे मत को, यानी हमारे जिसको धर्म ईसाई धर्म कहते थे, उनके मानने वालों की संख्या यहां रहेगी। इसलिए अंग्रेजों की सेना में, अंग्रेजों के शासन में, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही बात पर जोर दिया गया कि यहाँ के पढ़े लिखे वर्ग को कैसे ईसाई बनाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार ईसाई बन गया, उसकी ईसा से आस्था जुड़ गई, तो उसकी स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों के साथ में आस्था जुड़ जाएगी और वो उसको विरोधी नहीं मानेंगे, इसलिए उसकी सत्ता को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेंगे। जो मैं इन दो बातों को बता करके कहना चाहता हूं कि मतांतरण, किन्हीं विचारों का मतांतरण तो है संस्कृति को नष्ट करने के लिए, लेकिन वास्तव में वो राजनीतिक हितों को साधने का एक बड़ा साधन बना। उसी राजनीतिक हितों को साधने के लिए पहले मुसलमानों ने और उसके पश्चात में अंग्रेज़ों ने इस कार्य को लगातार किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? जो आपने पूछा संस्कृति के ऊपर, उसका परिणाम स्पष्ट रूप से हुआ। हमारे देश में लंबे समय से जो एक ही भाषा, जिसके कारण से सारी दुनिया में हमारा शासन था, जिसके कारण से सारी दुनिया में हम गुरु थे, संस्कृत भाषा को गौण कर दिया गया। भाई, जिसमें ज्ञान और विज्ञान है उस भाषा को आपने गौण करके अलग कमरे में बंद कर दिया, और जिस भाषा में कुछ है ही नहीं उन भाषाओं को ला करके हमारी बोली बना दिया गया, अरबी को, फारसी को, बाद में अंग्रेजी को। तो जिस कारण से हम विश्व गुरु थे वो तो हमारी संस्कृति समाप्त हो गई। अब हमें मजबूरी में फारसी को पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी में उर्दू को पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी में अंग्रेजी को पढ़ना पड़ रहा है। जिसका परिणाम क्या हुआ इस देश की संस्कृति के लिए कि इस देश का बच्चा बच्चा विद्वान होता था, और इसके बाद में केवल जिसको अरबी फारसी आती थी या अंग्रेजी आती थी, केवल वो ही देश को या दुनिया को, मानव जाति को कुछ देने के लायक कहलाने वाले बन गए। तो ये जो बड़ा परिवर्तन आया, परिवर्तन और भी विषयों में आए, चाहे हमारी सांस्कृतिक भोजन में आए हों, चाहे हमारे पहनावे में आए हों, चाहे हमारी अनेक कलाओं में आए हों, चाहे भवन कलाओं में आए हों, परिवर्तन अनेक आए हैं। लेकिन जो मूल परिवर्तन आया हमारे में, हमारी भाषाओं को बदल दिया गया, और उस भाषाई ज्ञान को बदलने से हमारे देश का मूल विज्ञान समाप्त हो गया, और हमारे देश के मूल विज्ञानियों को बनाने के लिए जो गुरुकुल सिस्टम था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और उसके ध्वस्त होने का परिणाम ये हुआ कि देश हमारा दरिद्र 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 और दरिद्रतम होता चला गया। इसलिए धर्मांतरण का कोई छोटा दुष्प्रभाव नहीं है, एक बड़ा दुष्प्रभाव है जिसका मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया। जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि किस प्रकार से हम अगर किसी की संस्कृति को नष्ट कर देते हैं तो हम उस पर राज कर सकते हैं। इस नीति से चलते हुए अगर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो कानूनी भाषा जब हम कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं, या तो वो अंग्रेजी में होती है या वो उर्दू में, उसके बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी का इस्तेमाल बहुत कम राज्यों में होता है। और एक जगह मैं और विनय जी पढ़ रहा था कि जब भारत के अंदर, केरला के अंदर किसी समय में वहाँ पे जो लोग आमतौर पे वस्त्र पहनते थे वो अंग वस्त्र और धोती का था। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो वो पैंट शर्ट में आ गए, और आज जो है वहाँ पे इस्लाम धर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उन लोगों ने वहाँ पे इस्लामिक जो कपड़े हैं, इस्लामिक तरीके से जो कपड़े हैं वो पहनना आरंभ कर दिया। अब ना ही वहाँ पे जो हमारे मूल संस्कृति के जो ड्रेस थी वो रही, ना वहाँ पे पैंट शर्ट लेके आए थे वो भी कम हो गया। अब वहाँ के जो लोग हैं अरबी कपड़े पहन रहे हैं। मैं केरला के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। 1901 में हिंदुओं की आबादी वहाँ पे 43 लाख के करीब थी, और कुल आबादी का ये 68.5% था, और मुसलमानों की आबादी 17.5% थी, और ईसाइयों की 14% थी। 1960 में हिंदुओं की आबादी घटकर 60% रह गई, मुसलमानों की आबादी बढ़कर 17.9% हो गई, और ईसाइयों की आबादी 21.2% हो गई। इस समय में ईसाइयत बढ़ी, और सन 2011 की जो जनगणना हुई उसमें
हिंदुओं की आबादी 55% रह गई, मुसलमानों की आबादी 27% हो गई और ईसाइयों की आबादी 18% हो गई। अगर हम देखें, केरला एक ऐसा राज्य था जहां पे जिसने धर्मांतरण या मतांतरण को बहुत ही बुरी तरह झेल रहा है, जो कि जहाँ पे कभी जो हिंदू हैं वो आबादी काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ पे मुसलमानों की और ईसाइयों की आबादी ना के बराबर थी। ईसाइयों की आबादी बढ़नी आरंभ हुई और उसके बाद अब इनकी मुस्लिमों की आबादी बढ़नी शुरू हो गई। वहाँ पे आजकल इसको लेकर काफ़ी मुद्दे उठ रहे हैं। तो जो विनय विद्यालंकार जी आपने बात कही कि लोगों के अंदर सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है और बहुत सारी हम अपने बच्चों को जानकारी नहीं देते, क्या कारण ये एक है? इसके अलावा वहाँ पे क्या इसमें विदेशी शक्तियाँ या लोग जो हैं, जो हमारे देश की संस्कृति को दूर करना चाहते हैं, हमारे से ख़त्म करना चाहते हैं, उनका भी हाथ आप मानते हैं? अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दोनों कारण हैं। मैंने बड़ा कारण इसलिए बताया कि मूल में यदि किसी में अपने धर्म के प्रति आस्था होगी और जो धर्म शाश्वत था, जो धर्म किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं था, जो धर्म किसी वर्ग जाति विशेष के लिए नहीं था, उस धर्म में आस्था कम होने का बड़ा कारण था कि शिक्षा से उसको दूर रखना, सामाजिक व्यवस्था में उसके धीरे धीरे कमी आते जाना। तो ये एक बड़ा कारण तो यह है जो मैंने आपसे कहा। दूसरा कारण यह है कि राजनीतिक सत्ताएं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वोट के लिए उनका तुष्टीकरण करने लगी और उन्होंने सर्वाधिक उनको अधिकार प्रदान किए, उनको अवसर दिए कि वो जैसे चाहें वैसे अपने स्कूल स्थापित करें, अपने अस्पताल स्थापित करें। तो पहले तो ईसाइयों ने शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो का प्रलोभन देकर के, हम देखिए शिक्षा आपके लिए लाते हैं, स्वास्थ्य लाते हैं, उसके आधार पर उन्होंने परिवर्तन किए। और जो इस्लामिक परिवर्तन की बड़ी जो इस समय कुचक्र बड़ा चल रहा है, उसके लिए आप जानते हैं, हम निश्चित रूप से जिन शब्दों को लगातार मीडिया में सुन रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, ये इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है और इसमें बहुत बड़ी सहभागिता उस राज्य में सरकारें जो रहती हैं, वो सरकारें हिंदू के साथ बिल्कुल खड़ी नहीं होती और हिंदू एक दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर के दिखाया जाता है और इस्लाम और ईसाइयत के तुष्टीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अमित जी, इस्लाम और ईसाइयत कुछ देशों में एक दूसरे के सामने शत्रु बनकर खड़े होते थे, लेकिन भारतवर्ष के अंदर वो दोनों कहीं ना कहीं मिल जाते हैं क्योंकि उनका टारगेट केवल हिंदू है। आप बताइए, ईसाई जब बन चुका होता है या ईसाई हैं, वो कितने वापस मुसलमान बनते हैं? मुसलमान ईसाइयों के बीच में धर्म प्रचार करने नहीं जाता, ईसाई मुसलमानों के बीच में धर्म प्रचार करने नहीं जा सकता, क्योंकि उन दोनों की आस्था दृढ़ हो चुकी होती है। हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू के बच्चों के बीच में, हिंदू समाज के अंदर एक वैचारिक परिवर्तन और दूसरा प्रलोभन और भय के द्वारा परिवर्तन। और जब हिंदू देखता है कि जो हिंदू रहते हुए मुझे सुविधाएं नहीं मिल रही और मुस्लिम रहते हुए ही सरकार से मुझे छात्रवृत्तियां मिल जाती हैं, हमारी बेटियों को विवाह के लिए पैसे मिल जाते हैं, तो बहुत आसानी से परिवर्तन हो जाता है। देखिए, राज सत्ताएं जब अपने मत को प्रचारित करने का काम ले लेती हैं और वो दूसरे मत को दबाने का काम करती हैं, तो राज सत्ता के पास बहुत शक्ति होती है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं अमित जी कि राज सत्ता जो केरल में या अन्य राज्यों में, भारत के अंदर लगभग 9 राज्यों में हिंदू अल्पमत में है, उन 9 राज्यों में प्रायः वो सत्ताएं हैं जो ईसाई और मुसलमान के लिए लगातार काम कर रही हैं और उन्हीं को सुविधाएं देने का राजकीय कोष जो भारत में टैक्स पेयर है, उसके टैक्स को इन राज्यों के अंदर ऐसे धर्मों के या मतों के पोषण के लिए लगाया जा रहा है। तो दोनों आपको कारण मानने पड़ेंगे कि एक बड़ा कारण जो मैंने कहा अमित जी, वो कम नहीं है। विनय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से डॉक्टर विद्यालंकार जी ने बताया कि हमारा जो हिंदू समाज है, ना तो वो अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी देता है, ना वो एक साथ किसी एक दिन मंदिर में जाने का, या जिस प्रकार से मुसलमान जो है फ्राइडे की नमाज़ करते हैं, शुक्रवार की नमाज़ करते हैं, या ईसाई इतवार को जो है मास प्रेयर करते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें नहीं करते हैं, क्या आप भी मानते हैं कि ये चीज़ें जो हैं हमारी संस्कृति में नहीं थी या नहीं है, ये कारण है? या जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले कुछ केसेस पकड़े गए जिसमें फरीदाबाद दिल्ली के पास में बहुत सारे एक ऐसे गैंग पकड़े गए जो लोगों को
बाहर से फंडिंग होने के बाद जो है मतांतरण करवा रहे थे, एक साजिश के तहत करवा रहे थे, ये भी एक कारण है, या सरकारों का कमज़ोर होना इस मामलों को लेकर ये कारण है? आप किन चीज़ों को मानते हैं और इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है? देखिए, डॉक्टर विद्यालंकार जी ने जो कारण बताए हैं वो बिल्कुल वास्तविकता में वैलिड कारण है। हिंदू परिवारों में अक्सर अपने धर्म के प्रति ना तो तर्कों के साथ में उत्तर दिए जाते हैं। यदि बच्चे के मन में धर्म के प्रति या धर्म को लेकर के कोई प्रश्न उठते हैं स्वाभाविकता से, तो उनको उत्तर देने के स्थान पर केवल ये कह दिया जाता है कि ऐसा ही होता है, यही हमारी परंपरा है, इसको ऐसे ही मानना है। जब उसको लगता है कि हमारे धर्म के अंदर कोई वैज्ञानिकता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जब बताया नहीं गया तो उसकी गलती कहना मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी ओर ईसाई हो या मुसलमान, वो अपने ग्रंथों के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उनके सर्वथा विपरीत बता करके भी, गलत बता करके भी वो उनको मतांतरित करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में अपनी ही बातों का तर्कपूर्ण उत्तर नहीं है। इसलिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हिंदू बच्चों को परिवारों में धर्म के बारे में जानकारी ना देना, ईश्वर के सच्चे स्वरूप के बारे में जानकारी ना देना सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ये एक कारण है, अकेला ये कारण नहीं है। सब दूसरे बड़े कारणों में गरीबी, इस देश की गरीबी का मजाक उड़ाना, लालच के साथ में धन देकर के उनको ईसाई बनाना, ये एक बड़ी स्वाभाविक सी एक सामान्य प्रक्रिया। एक व्यक्ति के पेट में रोटी नहीं है, आप उसको पैसा देकर के सेवा नहीं कर रहे हैं, आप उसको पैसा देकर के उसका धर्म खरीद रहे हैं, यानी उसको अपना धर्म बेचना पड़ रहा है केवल रोटी के लिए। इसलिए हमारे हिंदू समाज को भी इस बारे में सोचना है, लेकिन सरकारों को तो ये सोचना ही पड़ेगा कि लालच दे करके अगर हमारे किसी गरीब व्यक्ति का, गरीब परिवार का जब मतांतरण किया जाता है तो वास्तव में देश की संस्कृति का अंतरण है, ये मतांतरण नहीं है, देश की सांस्कृतिक अंतरण हो रहा है ये। इसलिए इस पर कठोर कानून की जरूरत है। अब ये देखिए कि एक गरीब परिवार को ईसाई बनाया, उसकी लड़की के लिए एक दूसरे परिवार को कहा कि अगर तुम ईसाई बन जाते तो तुम्हारे लड़के की शादी हम करवा देंगे उस ईसाई लड़की से। अब दोनों को ही मैं समझता हूं कि एक तरह से लालच है, लेकिन इस चीज के लिए हमें पूरी तरह से दोबारा सोचना पड़ेगा इन सब बातों को। तो ये तो हुए वो कारण जिन कारणों से ईसाई मत लगातार और मुस्लिम मत लगातार अपने आप को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब इसके पीछे के एक षड्यंत्र को पहचानिए। इतने लाखों की संख्या में जो मिशनरीज काम कर रहे हैं, इनको पैसा दे कौन रहा है? जी, ये बड़ा सवाल। अगर मैं ये कहूं कि पैसा विदेशों से आ रहा है, तो वो दे क्यों रहे हैं? उनको क्या लाभ? उनका तो व्यापार नहीं है। व्यापार में आदमी 10 करोड़ लगाता है, 50 करोड़ कमाने के लिए लगाता है। तो वो मिशनरीज को जो पैसा दे रहे हैं, भेज रहे हैं, विदेशी सरकारें भेज रही हैं, जहाँ मुस्लिमों के बीच में पैसा सारा गल्फ कंट्रीज से आता है, उसके लिए वो उनका क्या स्वार्थ है ये देखने की बात है। स्पष्ट है, जो मैंने अभी पहले आपको बात कही थी, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए वो लंबी प्लानिंग के साथ में इस देश के जनमानस को मुस्लिम मत में और ईसाई मत में परिवर्तित करने की साजिश रच रहे हैं। उसी की ये इन्वेस्टमेंट है जी। और आज ये इन्वेस्टमेंट कल हमारे देश को व्यापारिक रूप से नहीं कमाएगी, पूरे देश को हड़प लेने की ये जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। हिंदू समाज को इसको समझना पड़ेगा, गहराई से जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इस बारे की चर्चाएं अपने घरों में आरंभ करनी पड़ेंगी, अपनी सोसाइटीज में आरंभ करनी पड़ेंगी कि अगर यही स्थिति लगातार बनी रही, जिस तरह का मुद्दा पिछले दिनों में आया था, तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो जागृति आई है, लंबे समय में हमें इसके लिए जो झकझोरा है हमारे विद्वानों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने और बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं ने, मैं समझता हूं कि अब वो समय आ गया कि हमें सबको जागना पड़ेगा। किसी एक के, दो के, 5, 10, 20 के भरोसे रह करके हम इस देश की वास्तविक संस्कृति की संपदा की रक्षा नहीं कर सकेंगे। जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता दूं कि सन 2016 में जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे केरला के अंदर जिस प्रकार से इस्लाम धर्म एक षड्यंत्र के तहत बढ़ रहा है, वहाँ पे धर्मांतरण के कारण जो लोग इस्लाम धर्म को जिन्होंने अपनाया, उसमें से 21 लोगों ने सीरिया में ISIS को ज्वाइन किया। यानी वो लोग ऐसे आपराधिक रास्ते पे चले गए जो कि हमारे देश को ही नहीं, दुनिया को भी एक खतरा बन गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो धर्मांतरण है या मतांतरण है, ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही खतरनाक है। और दोस्तों, अब ये एक अहम प्रश्न है कि आखिर कब तक हमारी सरकारें और मजबूत लोकतंत्र के अन्य प्रहरी
धर्मांतरण के कारण देश की सभ्यता और अखंडता को खोखला करने के षड्यंत्र के तहत चलाए जा रहे अभियान को यूं ही चलने देंगे और अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ को सहन करते रहेंगे। दोस्तों, ये मुद्दा आपके बीच हम छोड़ के जा रहे हैं। इसको आप चर्चा जरूर करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा जरूरी है। और अगर आपको इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी आप अपना राय देना चाहते हैं तो टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम उस आपका जो प्रश्न है या आपकी जो राय है उसको इस कार्यक्रम में रखने का जरूर प्रयास करेंगे। तो मुझे दीजिए आज्ञा, एक नए मुद्दे के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। विनय जी, विनय विद्यालंकार जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। दोस्तों, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्ते।